मुल्क भर में जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की बात हो रही है। बहुत सारे मुसलमानों की जानिब से जो है इसको इनकार किया जा रहा है। तो आप इस नज़रिए को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? 20-25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है ये। यूसीसी दूसरा मतलब ही नहीं है, मुसलमानों को निशाना बना के निकाला जा रहा है ये। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आज भी एक मौलाना, क्या हमारा जुल्फ़िकार अली मौलाना हमारे भाई, उनका भी एक बयान सुना था मैं, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में बना। हैदराबाद में बनाने का मकसद ही ये यूसीसी को खिलाफ करने का 1970 में। तो आज 50 साल हो गए, 50 साल में ये आया है। 50 साल के पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और जो ये बात हमारे मौलाना बताए कि भाई इसमें लोग रिजाइन कर दो, इसको खारिज कर देंगे फला, वो बोर्ड है ही नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौजूदा नहीं है हिंदुस्तान में। वो एक एसोसिएशन बना था, एक इदारा बना था। वो सरकार को आके या हमारे एक्स पीएम राजीव गांधी उसको सपोर्ट किए थे। ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। मगर उसके वजह से आज पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से जो है अयोध्या मस्जिद गिराई गई। ट्रिपल तलाक का कानून भी ऐसा ही आया, क्योंकि खाली सिर्फ इनको रिप्रेजेंट किए। हैं कौन, इनकी वजूद क्या है, ये क्यों नहीं, ये मौलाना जुल्फ़िकार अली नहीं समझते। अभी जो बिहार से मेहमान आए हैं, इनके साथ बैठे थे, हम भी देखे हो, तो ये लोगों को इतना इल्म नहीं क्या कि भाई ये लोगों को इनका कोई वजूद ही नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात क्यों करें। और ये लोग आए हैं ना बिहार में, पटना में, क्या करें। बिहार पटना में यहाँ तक कौशलाटर से लेके गली में एक गाय नहीं, गाय के बछड़े को भी देख नहीं पाते। इतना सीरियस कानून है, क्या करे ये मौलाना। तो बात है यूसीसी 13 तारीख को लास्ट डेट है हमें सबमिशन देना। अभी ये पर्सनल लॉ वाले बोलते हैं कि भाई ड्राफ्ट आने दो। ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट लास्ट में लाते हैं। अयोध्या मस्जिद का दिखा है, यानी बाबरी मस्जिद का, उसके बाद उसको मफ्तून कर दिए, करके अपनी मंदिर 2014 में 24 में मंदिर के साथ ये यूसीसी लाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट। इतना ही इसका अंत है। तो ऐसा ही ला रहे हैं ना, तो ये भी हो गया। तो अब ये होने वाला है। अब इसमें हमारे जो मौलाना अरशद मदनी का एक सवाल है, और फला है। मैं तो 20 करोड़ यानी कर्नाटक के 150 लाख मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अभी इन्हों बोल रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ वाले ही करना है। क्यों करना है, क्या उनका क्या एग्जिस्टेंस है, लीगल एंटिटी क्या है उनका। इन्हों तो जीरो है। अब चंद दिनों में मेरा वो हमारा लीगल प्लान मैं कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी है, इसको खारिज कर देंगे, जीरो हो जाएगी। वो है ही नहीं है, इलीगल बन जाएगा। जब मुसलमान को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमान के लिए पूरा हो रहा है, उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस डालेंगे तो बस उन्हें कैदी बन जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर आप केस करने वाले ना, करना भी ऐसे ही करते। अभी कहाँ गई है अयोध्या मस्जिद, और कहाँ गई दूसरे अपना यानी बाबरी मस्जिद कहाँ है, और ट्रिपल तलाक कहाँ है, और फला उनसे भी कैसा बन गए। अच्छा, बात क्या आ रही है अब, 4 शादी नहीं, 4 तलाक, 4 शादी। 4 शादी में कितने तलाक हुए हैं, 4 शादी तो हो गई, तलाक कितने हुए हैं। कंफर्टेबल से जो होता है वो होता है। अब वो ज़माने में हमारे भाई हिंदू लोग 50 शादी 500 शादी करते, कोई मुसलमान का यानी 2000 साल से ब्रिटिश वाले भी मना नहीं करे। तो आज उनका कानून बना 1965 में या 55 में, उनका कानून बन गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी लेटेस्ट कानून बना, पर्सनल लॉ का शरिया के ऊपर कानून अभी बनाने की ज़रूरी नहीं है। यूसीसी का मतलब अलग है। इसका मतलब ये लोग बोलना है, आज जो सवेरे से जो कमेटी कर्नाटक में 140 लाख मुसलमानों को रिप्रेजेंट करके मौलाना लोग कर रहे हैं, इन्होंने बोलना है खतना जो सुन्नत है वो सुन्नत पूरे लोगों के ऊपर लागू करेंगे क्या। और यूपी बिहार पटना के जो ये क्या बोलते हैं, ये साफरान ड्रेस है हमारा अयोध्या, क्या नाम, आदित्यनाथ योगी पहन रहा है, वो मुसलमान पहन के नमाज पढ़ेगा क्या। और मस्जिद छोड़ के एक मंदिर हो, चर्च में हमें पूरा नमाज पढ़ेंगे क्या, नमाज की जगह वो आगे पूजा करेंगे क्या, ये लागू होगा क्या। इसका नाम है यूसीसी है। यूसीसी कॉमन कोड का मतलब मस्जिद में मंदिर का भी काम कर लो, चर्च में घंटा भी बजा लो, वहाँ वजू भी कर लो,
ये काम करेगी क्या? यानी मोदी गवर्नमेंट कर सकती क्या ये? जब ये नहीं करेगी, जो सुन्नत का काम जो है सुन्नत की तरफ से जो कराना है वो काम यानी नॉन मुस्लिम भाइयों के ऊपर लागू नहीं करा जाएगा, मुसलमानों को रोका नहीं जाएगा, मुसलमानों को ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आप जाके मंदिर में नमाज पढ़ो, अजान भी उधर ही करो, तो क्या ज़रूरी है? इसके बारे में बोलना है, कुरान और शरीयत को उधर ही कुरान के रोशनी लाना है, तो उलमा इकराम का काम है। अरे भाई इन्हों लाएगा तो जो भी लाने दो, अयोध्या में कर दिए, मंदिर बना दिए, क्या कर रहे हैं आप? तो काम मेरे अंदाज से मेरे आलम पाशा का ये है कि भाई क्रिमिनल काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किए और एकदम क्रिमिनल्स बने, उनके ऊपर कौन भी केस ठोका नहीं, क्योंकि जो भी लायर थे जिसका इंतकाल हुआ, इन्हों कौन होते हैं हमें रिप्रेजेंट करने? तो हैदराबाद में बना, दिल्ली में कहाँ भी बैठे हैं उन्होंने, तो हिंदुस्तान के दूसरे कंट्रीज में कहाँ भी, केरला है, तमिलनाडु है, यानी कर्नाटक है, कहाँ है वो इदारे? ये इदारा कैसा रिप्रेजेंट करता है? इन्हों क्या समझे हैं कि भाई ये मौलाना जो सवेरे बोले हमारे क्या जुल्फिकार, इन्हों बोले क्या सरकार का इदारा है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ सरकारी बनाया है क्या? शरीयत का कुरान की रोशनी में जो बनाया गया उसके ऊपर एक संगा बनाया थे, उसका नाम एनजीओ है, पता नहीं होगा ये लोगों को। संगा यानी जितने लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग जमे थे ऐसे तमाम मीटिंगों में, इनको भी समझ में आना है, इन्हों भी पूछना है क्या ये संगा है, क्या इदारा है, क्या सरकारी है, क्या नहीं शरिया के रोशनी में आया है? तो शरिया की रोशनी में आया है, एक संगा है, तो ये संगा कहाँ है? कर्नाटक में। हमें सिर्फ कर्नाटक की ये करें, और इस अंदाज पे जो कर्नाटक में अब फिलहाल अच्छा टाइम है, कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस से 160 लाख मुसलमान जम के कांग्रेस को 90% के ऊपर वोट किए। तो ये लोग तमाम, हर आदमी अलग अलग बोलने की जरूरी नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये बात जो है अपना सुन्नत का है और मंदिर में चर्च का काम करना, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बात थी लॉ कमीशन जो 13 तारीख का होगा, ख़त्म डेट है, कट ऑफ होगा, इन्हों ड्राफ्ट को जब लेके बैठेंगे, ड्राफ्ट आएगा, क्या करेंगे? ड्राफ्ट में क्या काम हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। तो ये है कि भाई जो 2000 साल से चलते आया, अभी पटना, उड़ीसा, इस तरफ पे जिस जगह से ये मौलाना आए हैं, जुल्फ़िकार अली के मेहमान, हमारे भी स्टेट को मेहमान ने जो आए हैं, वहाँ पे 120 फ़िरक़े हैं। 120 फ़िरक़े में जो तलाक़ुल्ला होता है, यानी आदिवासी का, रोडों में खड़ाते हैं, दोनों तरफ के संबंधी जमते हैं, छोटे छोटे पत्थर मारते हैं, फूल लगाते हैं, तलाक़ होता है और यानी डाइवर्स होता है और शादी होती है। ये लोग छोड़ेंगे क्या सरकारों को? इनके ऊपर डाले हैं, ऐसा नहीं होना है। सरकार चलाने देंगे क्या इन्हों? ऐसा ही कर्नाटका में है। इसके बाद इसका मतलब क्रिमिनल केसेस हिंदुस्तान के अंदर, तो ये कोर्ट में दूर जैसा प्रोटोकॉल लगेगा, कोर्ट के सामने 5000 आदमी खड़ा रहेगा, इतने केसेस लगेंगे। चाइल्ड रेप का केस का, यानी वो पॉस्को के ऊपर केस आएगा, यानी कम उम्र में 14 साल 12 साल 13 साल में शादी है ये लोगों में, ये सब अपने आप करेंगे। जब करेंगे तो कानून आएगा, पोक्सो कानून आएगा, पोस्को का तमाम कानून में हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। जब लगाएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ेंगे क्या? उन्होंने जिस जगह जिसको वोट करा है, इन्हों कौन किया वोट है? वो स्टेट के लोग। तो इसलिए स्टेट का माननीय जो मुख्यमंत्री है, उनके पास ये लोगों से भी जम के जाके ये लोग बोलना है, हमें सुन्नत आप लोगों को करने का कंपल्शन नहीं करते हैं, किए नहीं, सरकार भी नहीं करने का, यही बात लिख के देना है हमें, स्टेट गवर्नमेंट से ही लिख के देना है। तो कितना स्टेट गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल एक बोला, क्या उन्हें क्या सुन्नत कर लेगा क्या? केजरीवाल उन्हें सपोर्ट कर दिया। अब एक जगह अपना झारखंड में या ना जिस जगह कहाँ वो भी वो शर्मा को ही कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ये लोग मुसलमान जैसा करता है सुन्नत कर लेगा क्या? तो ये लोग बोलेंगे मंदिर में जाओ, मस्जिद का काम कर लो, ये हो जाएगा क्या? ये जब दोनों नहीं होता है तो हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन, आदिवासी खुश हैं, तो यह कानून लाने की ज़रूरी नहीं है। इतना ही समझाना है। किसको समझाना है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझाना है, लॉ कमीशन को समझाना है, गवर्नमेंट को समझाना है। तो ये तमाम चीज़ इनका ऐसा ही होता है कि भाई बाइकाट करें, हड़ताल करें, जो केरला में करते हैं वो हड़ताल मारें। क्या करेगा हड़ताल मार के? रियाट करके तुम्हें टेररिस्ट बनेगा क्या? टेररिस्ट बनेगा, जेल में डालेंगे तुम्हारे को, नहीं भी डालेंगे, नाम टेररिस्ट होगा। जो काम इस्लाम, शरिया, आदिवासी, हिंदू का मतलब जो करता HUF में, इनकी कमाई, इनकी चीज़, इनकी बचाओ, इनके ऊपर टैक्स, और इन खुश हैं और इनका शेयर
जो अडाप्टेड, जिसको अडेप्ट कर लेते हैं, उसको कोई शेयर नहीं। आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, हाई कोर्ट ऑफ सम स्टेट में, आज 12 बजे ये सुबह अपना कानून चला लेगा। हर चीज़ के लिए कानून है, ये तुम क्या ला रहा है? तो दोनों चीज़, एक यूसीसी एक बाबरी मस्जिद का रख के इसका लाइटिंग अरेंजमेंट करा के 2024 का इलेक्शन ला रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आना है। किसको? ये अपने जिस जगह एंटी यूसीसी है, यूसीसी के लिए जो बना है उसका नाम ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब वो काम नहीं किए तो ये बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड क्रिमिनल काम कर रहा है, क्राइम हो गया उनके ऊपर। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक संघा है, ये 4 आदमी 4 कमेटी, वो एक ही है। पूरा हिंदुस्तान से पैसा आ रहा है, सरकार से भी थोड़ा पैसा उठाते हैं, बाहर से भी उठाते हैं, तमाम लोग देता है, इस अंदाज पे है। तो इसका संघा कर्नाटक, आंध्रा, केरला बनना जरूरी नहीं है, मगर वो जगह का काम है। वैसे 50 संघे बन सकते हैं, और आरएसएस है और फलां है, आदिवासी के लोग हैं, इनको भी अफेक्ट होता है। आरएसएस का मौजूदा नहीं रहेगा, उनको भी अफेक्ट होगा यूसीसी। तो मगर ये ज़रूर होगा, जो बोलते हैं मदनी साहब जो भी है, उन्होंने अरशद बोले, मौलाना वो सही बोले, क्योंकि तुम्हें काम किया, तुम्हें काम करने आता नहीं, तुम्हें पढ़ने आता नहीं, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन मालूम नहीं, तुम्हें क्यों बने क्या बने वो पता नहीं है, तो गया अपना बाबरी मस्जिद, गया तुम्हारा ट्रिपल तलाक और बीवियों का। जिस जगह बीवी है, मेन मुद्दा लगाते हैं, बताते हैं आगे वालों को 4 बीवी का। 4 बीवी कितने जगह है? 0.001% 4 बीवी किसी को भी है क्या? किसी को नहीं है हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में, यानी 500 आदमी में भी नहीं होगा। जिस जगह है 500 या 200 आदमी में, 20 करोड़ आदमी में, वो क्रिश्चियन में भी है, हिंदू में भी है, आदिवासियों में भी है, तमाम है। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कैसा आता है, बीवी का इंतकाल होता है, दूसरा होता है, फला होता है, ऐसे 1 2 3 4 होते हैं। कानून कहाँ है जो मुसलमान को जो जमना अपना हक, वह हकूक़ आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अपनी ज़ात वाले हमारे शरीयत की रोशनी में नहीं मिला है। तो ये 4 शादी करके कहाँ जिएंगे? शादी का मतलब 4 जनों को 4 का कमरा होना चाहिए, उनके बच्चों का होना चाहिए। कहाँ है मुसलमान? तो पंचर वाला, गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, बार हजाम है मुसलमान बांटना। बिहार में जो इमाम जो आए हैं हमारे पूछे, हजाम का काम करते हैं, दाढ़ी मुंडाते हैं लोगों का। तो ये लोग कहाँ से 4 शादी कहाँ करते हैं? ये मतलब लाना है हमें, और क्या मतलब लाना है, क्या ऑब्जेक्शन डालना है, क्या करेंगे, ये सियासतबाजी जो मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। और मीडिया हाउसेस का मतलब आप जैसे मीडिया जितनी भी है, और ये ना शरिया की रोशनी में ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो उलमा को नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उधर पे ना ये मुस्लिम पर्सनल लॉ रहेगी, ना ये उलमा रहेंगे। ये उलमा का अपनी सियासत से टकरा रहे हैं, यानी सियासत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हम शरिया कुरान शरीफ की कोई उसकी तौहीन करना चाहते हैं, इन्हों सियासत में जुड़ना चाह रहे हैं। हड़ताल मारें, बाइकाट मारें, अपना शर्त बताएं, कहाँ है? आप बोलो ये मौलाना को उठाओ, अपना ये पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना संघा का पेपर उठाओ। संघा है वो, हर संघा सरकार को अकाउंट देता है, ऐसा ही ये देते हैं। जो अपना ये क्या बोलते हैं, आदिवासी का भी एक 50 आदमी का भी संघा है, जो चूड़ी पकड़ता है उसका भी संघा है, जो दूसरा अब एक जानवर काटता है ना, उसका भी एक ऐसा ही एक संघा है। तो ये संघा को बहुत जल्दी ऐलान किया जाएगा। ये संघा मौजूदा हालत में क्रिमिनल काम किया है, क्रिमिनल एग्जिस्टेंस है, मुसलमानों के लिए रिप्रेजेंट करने के लायक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं रही है। ये 2 बातों से, ये जो बताए वो 2 बातों रख के ये भी नहीं होता है, हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर है? हर दुनिया का, यानी इंडिया का, दुनिया का हर मुसलमान भी ये AMPL को मानते हैं। दुनिया का, हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ लोग भी इसको ही मानते हैं। तब नहीं होगा ना, इसको जब मानेगा कहाँ से हो जाएगा? क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस लगी बाबरी मस्जिद की, कौन लगे, क्या करे, कौन से लॉयर थे, कौन से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आया, कौन सा सिविल लॉ
सिविल लॉ के तहत प्रॉपर्टीज का राइट आता है। कौन सी जगह, हर जगह से ओपिनियन लिए कि दूसरे पर तमाम स्टेटों का काम नहीं था क्या? 28-30 जो जितने भी हैं काम नहीं क्या स्टेट्सों का? क्यों नहीं दिए ओपिनियन, क्यों नहीं लिए? ये तमाम वही बोल रहा हूँ, अफेंस किए, उन्होंने क्राइम किए, जो जेल नहीं पूरी जिंदगी दूसरे मुसलमान के हाथ पत्थर मार के खा के पत्थर का मार मरेंगे ये लोग। इतना बड़ा क्राइम किया सो आदमी जो है AEMPL, उनका बहाना रख के उन्होंने जो करेगा, उन्होंने जो बोलेगा हमना जरूरी नहीं है। स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, वजीर हमारे, ये लोग मुसलमान तमाम जम के, इनका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ के कई चंद हजार मुसलमानों के सिग्नेचर के साथ CM का, जैसा शर्मा असम में बताया कि भाई हमारे को चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए, कहाँ बताए? तमिलनाडु का CM, कर्नाटका के CM बताएंगे, अभी बताना चाहिए, केरला का CM कहाँ बताए? वही रुकेगा, वही खड़ेगा, लोगों का नहीं। गए आप जिस जगह पे दावतनामा में बगैर दावत का दावती जाता है, ऐसा गए सो भी हमारे को नहीं चाहिए US। क्यों नहीं चाहिए? अरे इसका मतलब ना हमें मग्गम का वो शाल पहनेंगे, ना सुन्नत करने के लिए हमें उसको बोलेंगे, ना हम ना जो 25 आर्टिकल कानून क्या है, जब तक आर्टिकल 25 है, 25, 24 हिंदुस्तान का पूरा वही बोलता है क्या हमारा राइट्स हमारे साथ है, तो उसे नहीं, वो जब तक आर्टिकल है दुनिया हिंदुस्तान के अंदर ये एक्ट नहीं बन सकता। ये जो बहुत जबरदस्त जोरदार ताकत से, यानी क्या बोलते हैं उसको, ड्राकोनियन लॉ बना रहे हैं, तो बन गया तो खत्म हो गया। क्या क्या चीज मुसलमान नहीं खत्म किया, पूरी चीज मुसलमान खत्म किया। जो पहली बात जो झूठा मुकाम जो बना के मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बनाए हैं, वो खुद ही बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों को। ऐसे इदारों के ऊपर क्रिमिनल केस लगना चाहिए। मुसलमान एक तरीके से अभी जुड़ने की ज़रूरी नहीं है। 1,40,00,000 वोट मुसलमान को पड़ा, क्या नहीं? यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ CM बताना चाहिए, पड़ा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन 13 तारीख के पहले पर्सनल जाके, पर्सनल दिल्ली में बैठ के अपने प्रोटोकॉल के साथ जाके देना है। ये बोलना है हमें तमाम नहीं करेंगे। 24-25 आर्टिकल की जो बात करते हैं, वो आर्टिकल जब तक है, हमारा आर्टिकल 44 लागू नहीं होता है। जो सुन्नत दूसरे हिंदू के ऊपर हमें नहीं लगाएंगे, इसका मतलब यूनिफॉर्म भी यही होगा ना। करता जो चलता आ रहा है ये HUF में, वो ऐसा ही चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। जो 2-2.5 हज़ार साल से नहीं चला, जो ब्रिटिश के यानी ये वाइट चमड़ी वाले छोड़ा मुसलमान को, हिंदू को, आदिवासी को छोड़ के बैठा, तुम कौन होता है करने के लिए? ये तमाम लिखत में देना है। जो देगा नहीं देगा जरूर। इसके बाद 13 तारीख के बाद 2024 के पहले, इलेक्शन के पहले, पार्लियामेंट के पहले आलम पाशा फिर ये तमाम चीज़ पूछेगा मुसलमान को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, कर्नाटक के मुसलमान को जो गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, ऐसे मुसलमान को, जो मुसलमान का राजा जो बैठा है, किंग बोलते हैं, वो किंग को, और हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स हैं, ये तमाम स्टेट करना है। अभी टाइम है, 8 या 10 दिन का टाइम है। उसके अंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपनी प्रोटोकॉल से जाके अपना पूरा देना है, वही वैलिड होगा। दूसरा जो है बगैर दावती है, क्योंकि उसको कानून जानना ज़रूरी नहीं है। कानून जो वो जानेगा जिसके पास कानून बनाने का पावर है। असेंबली होम्स हैं, पार्लियामेंट है, लॉ मेकर्स हैं। ये लोग जो लॉ मेकर्स के नाम से, अभी नसीर अहमद क्या से जो भी है, नासिर हुसैन जो भी मुसलमान के नाम से MP बना, वो देना है कानून, वो बनाएगा। और ऑब्जेक्शन देना है। जितना मैं सवाल बोला आपको 10 बोला हूँ अभी, वो 1 या 10 में वही ड्राफ्ट बोलते हैं। 10 आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट होम, कर्नाटक के असेंबली में, तमिलनाडु के असेंबली में, केरला, आंध्रा, बिहार के काम असेंबली में। ये बाहर में आप ऑब्जेक्शन दीजिए। कोई ड्राफ्ट, इसका नाम ड्राफ्ट समझते हैं क्या पता नहीं, ये बेइलम लोग। ड्राफ्ट का मतलब क्या है? जिसको तुम बोलना चाहते हैं, जिसको तुम बदलाना चाहते हैं, वो बोलो। क्या करना चाहता है? मेरे इल्म से यही है, 4 शादी नहीं करना, 3 तलाक हो गया, हो सकता है सुन्नत भी सब भी नहीं करना, नहीं कर लो, क्योंकि इसको सामने आप नहीं किएगा तो आपको तौहीन होगी। अपना UP का CM जो कपड़ा पहन रहा है वही पहनो, फलाम पहनो, नहीं तो अपने मस्जिद में अज़ान नहीं होना और मंदिर का घंटा नहीं चलना
और अपना चर्च का फलाह नहीं होना, ये इसका मतलब ही डिफरेंसेस है ना। जब ये तीनों चीज़ मौजूद रहे तो कॉमन सिविल कोड, कॉमन सज़ा, कॉमन शादियों की ज़रूरी नहीं है। यही बोलना है, ये बोल के करना हिंदुस्तान के अरविंद केजरीवाल से, स्टालिन से, अपने तमाम सीएम जिसको यूसीसी के खिलाफ करना चाहते हैं, उन्होंने जानबूझ के 2024 में अपनी गद्दी पकड़ने के लिए ये बहाना बना के करने के लिए बेकार इन्हें इल्लीगल तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं, मोदी को निशाना बनाना चाह रहे हैं। ये लोग चाहेंगे तो नहीं बनता है। अब ये भी बात पते की है, यूसीसी जो भी बनाएगा वो एक रिकमेंडेशन है, मगर फाइनल ये है कि भाई सरकार जो बनाएगी वो फाइनल है। तो सरकार जब तुल के काम कर रहा है कि भाई ये बनाना ही है हमें, ये बना देगी, ये बेकार है तब। मगर सरकार के सामने हमें नहीं जा सकते। जो लोग बोल रहे हैं बेवकूफ़ी से बोल रहे हैं, बगैर कानून से बोल रहे हैं, क्रिमिनल ख्यालात से बोल रहे हैं, ड्राफ्ट आने दो, हमें देंगे नहीं, हमें और टाइम एक्सटेंड करो। क्यों करें टाइम एक्सटेंड? आधे घंटे का टाइम काफ़ी नहीं क्या? वो तुम्हारी उम्र आ गई, तुम्हारा खबर का टाइम आ गया, तुम्हें तैयारी कर लीजिए। टाइम तो 1 महीना पड़ा है, एक आधे घंटे का टाइम काफ़ी है इसे, अभी टाइम दो। कौन मुस्लिम लॉ पूछ रहा है, नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ रखा है, पूछ रहा टाइम दो, क्यों दे? क्या साबित करना चाहते हैं? तो ऐसा तमाम 4 शादियों मुसलमान नहीं किया, करने वाला नहीं है। कोई एक मुसलमान की बीवी रोड पे जो भी है गंदे नाम से और फला भीख नहीं मांग रही है। कोई बीवी भीख मांग के अदर पार्लियामेंटेरियन मुसलमान का हो यानी तो हिंदू का हो, पार्लियामेंट में ये इशू नहीं रेस किया है, असेंबली में नहीं रेस किया है, कोर्टों में केस में इनको कॉम्पनसेशन के रूप में पैसा नहीं अदा किया है। लिटिगेशन हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट तक एक भी केस पेंडिंग नहीं है, ना केस डाले, ना इसके ऊपर एफआईआर बना। तो क्या चेंज करेंगे, क्या ड्राफ्ट बनाएंगे? आप समझ रहे ना? तो इस अंदाज पे ये होना चाहिए। ये जानबूझ के 2024 के लिए अभी ये जिद कर रहे हैं। सही ये है कि भाई हर चीफ मिनिस्टर तो ज़्यादा है, यानी मुसलमान के फेवर में ये लोग दिल्ली में बैठना चाहिए। टाइम नहीं छोड़ना है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है ये बेवकूफ़ी है कि भाई हमारे को टाइम दे दें, क्योंकि टाइम नहीं दिया, दे नहीं सकता है तो कोई कोर्ट भी बात मानेगी नहीं। तुम इस टाइम के अंदर ये काम नहीं किया, ये जानबूझ के करना चाहते हैं। हो सकता है 13-14 तारीख को हम भी ऐलान करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अबालिश हो गया, उसको पुलिस और क्राइम और चाहे सीबीआई चाहे एनआईए इसकी गिरफ्तारी करना है, यहाँ तक मुसलमान करना है। क्योंकि मुसलमानों को कई तरीक़ों में ये लोग धोखा दिए हैं, बदनाम किए हैं, शरीयत को डैमेज किया है।